अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिश्रास कोचिंग। और जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन, तो आज हम लोग पहुँचे हैं 11 पॉइंट, यहाँ पर 11.8 पर पहुँचे हैं, जो कि हमारे पास अब सीरीज़ में है। यहाँ पर दो सीरीज़ होती है हमारे पास, जो कि है एक टेलर सीरीज़ और एक है मैक्लॉरेन सीरीज़। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि टेलर सीरीज़ क्या होता है, मैक्लॉरेन सीरीज़ क्या होता है, और डिस्कस करेंगे कुछ सीरीज़ जो कि हमें याद करनी होती है। तो हम लोग वो सीरीज़ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ले लेते हैं टेलर एंड मैक्लॉरेन सीरीज़। यहाँ लिखते हैं टेलर एंड मैक्लॉरेन सीरीज़। तो देखिए अब टेलर और मैक्लॉरेन सीरीज़ हमारे पास क्या होती है। जब हमारे पास x गिवन होता है a के लिए, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम टेलर सीरीज़ यूज़ करते हैं। और वो हमारे पास किस फॉर्म में होती है, वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होती है। समेशन, यहाँ पर हमारे पास k शुरू होता है 0 to इन्फिनिटी, फिर हमारे पास होता है f की पावर k, और यहाँ पर हमारे पास a गिवन होता है। डिवीज़न फॉर्म में हमारे पास k का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास होता है x माइनस a पावर k। ठीक है, तो अब अगर देखें, हमने बहुत सारी सीरीज़ पीछे खोली थी, तो अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले प्लीज़ वो देखिएगा, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, और फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो देखिए अब ये हमारे पास गिवन सीरीज़ है, वो है टेलर सीरीज़। सही है, तो हम लोग इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसको खोलेंगे कैसे। तो ये हमारे पास सबसे पहले आता है, हमारे पास फंक्शन आएगा एफ ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ ए। ये पावर इसलिए है क्योंकि हर फंक्शन में एफ़ की पावर चेंज होती है, यानी हम लोग एफ़ के डेरिवेटिव्स निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसका सेकंड टर्म हम लोग किस तरह एक्सपेंड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एफ़ का एक डेरिवेटिव ले लेंगे। सही है, तो हमारे पास यहाँ पर एक डैश आ गया, डेरिवेटिव के लिए हम लोग डैश यूज़ करते हैं। तो किसी को अगर ये ना पता हो तो देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब भी हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग डैश का यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, एफ़ ऑफ ए। सही है, अब हमारे पास आता है एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर x माइनस ए भी आ गया। सही है, अब यहाँ पर हमारे पास अभी तक 1 है, तो हम लोग 1 फैक्टोरियल लिखते नहीं है। ठीक है, तो अगर उसको मेंशन आपने करना है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि 1 फैक्टोरियल, बस उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उससे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर। अब हम लोग इसको आगे किस तरह एक्सपेंड करेंगे, एफ ऑफ फंक्शन देखें, पहले एक डैश था, अब यहाँ पर 2 डैश आ जाएंगे, और ये हमारे पास a। सही है, अब क्या होगा, x माइनस ए, और यहाँ पर अब पावर में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे क्या आएगा, पावर नीचे ही आएगी, तो 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास 2 के लिए खुल गया। अब थर्ड के लिए कैसे खोलेंगे, यहाँ पे प्लस लिखते हैं और इसको सो ऑन लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका फाइनल जो टर्म है वो किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर तो x था बट अब हम लोग n यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं f की पावर n, एफ ऑफ फंक्शन है a, और नीचे क्या होगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा क्योंकि हमने x को रिप्लेस करके n लिख दिया। अब यहाँ पर x माइनस ए की पावर n एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास टेलर सीरीज़ हो गई। टेलर सीरीज़ कब होगी, तब हमारे पास x हमारे पास a के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टेलर सीरीज़ हो गई। अब हम मैक्लॉरेन सीरीज़ लिखते हैं, मैक्लॉरेन सीरीज़। तो देखिए अब मैक्लॉरेन सीरीज़ हमारे पास कब यूज़ होती है, जब हमारे पास x 0 के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर फ़र्क वाज़े हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर टेलर सीरीज़ का फॉर्म ले लेते हैं। इसका फॉर्म किस तरह होता है, k की पावर 0 टू इन्फिनिटी, इसमें भी वही होता है f की पावर k, बट यहाँ पर तो हमारे पास फंक्शन a था क्योंकि x हमारे पास a था, बट यहाँ पर तो x 0 है तो हम लोग भी इधर 0 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, k की पावर x। तो अब क्यों x की पावर k है यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो हमें x a दिया गया है बट यहाँ तो 0 है, तो अगर हम लोग 0 लिख भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हमने 0 को हटा दिया। अब यहाँ पर हो गया, अब हमारे पास ये डिवाइड करता है और k फैक्टोरियल पर। ठीक है, अब अगर हम लोग इस सीरीज़ को भी खोलें तो वो कुछ इस तरह खुलेगी, बस फ़र्क ये होगा कि उसमें a नहीं होगा।
तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस सीरीज़ को खोलते हैं। सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, फिर क्या होगा एफ डैश ज़ीरो आ जाएगा, साथ में एक एक्स आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा एफ डबल डैश होगा ज़ीरो, और यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और डिवाइड होगा एक्स फैक्टोरियल पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दो टर्म खोल लिए बस, इट्स इनफ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लास्ट टर्म लिख देते हैं, जिस तरह हमने इसका लास्ट टर्म लिखा था। लास्ट टर्म इसका किस तरह होगा, एफ हम लोग पावर में एन लगा देंगे, और यहाँ पर एफ ऑफ फंक्शन ज़ीरो होगा, और यहाँ पर क्या होगा एन फैक्टोरियल, और एक्स की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। यहाँ पर ए है हमारे पास एक्स, और यहाँ पर ज़ीरो है। अब हमारे पास कुछ इसी टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज़ होती हैं जो कि हम लोग एक्सपेंड एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना, उसको फाइंड कर लेते हैं एक बार, फिर उसे हमें याद करनी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैं कुछ सीरीज़ के नाम लिख देती हूँ, जैसे कि हमारे पास हो गई ई की पावर एक्स हमारे पास हो गया, ठीक है ना, फिर हमारे पास साइन एक्स हो गया, फिर हमारे पास कॉज एक्स हो गया, फिर हमारे पास 1/1 माइनस एक्स हो गया, फिर हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स हो गया, और इसी तरह हमारे पास बहुत सारी सीरीज़ हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग मैक्लॉरिन टेलर सीरीज़ के ज़रिए फाइंड करेंगे, और फिर उसको हम लोग को याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमारे काम आएगी। ठीक है, तो इन्हीं एक्सपेंशंस को हम लोग आगे वीडियोस में और एक्सपेंड करेंगे। तो आज हम लोग एक ही बस एक्सपेंड करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट वाली को सॉल्व करते हैं, ई की पावर एक्स को। तो हम लोग ई की पावर एक्स को अब मैक्लॉरिन सीरीज़ के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ई की पावर एक्स बाय मैक्लॉरिन सीरीज़। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा एफ ऑफ फंक्शन होगा हम लोग उसको ई के इक्वल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं एफ ऑफ फंक्शन जो है वो हमारे पास ई की पावर एक्स है, बट हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज़ में क्या होता है एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हम लोग इस पर पुट कर देंगे, एफ ऑफ फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, ई की पावर ज़ीरो हो जाएगी। सही है, ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, अब डेरिवेटिव्स निकालने हैं फंक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया। सही है, अब हम लोग इसी के सामने इसके डेरिवेटिव्स निकालते हैं। ठीक है ना, ये एक हो गया। अब हम लोग इसका पहला डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव निकलता है तो वो हमें पता है कि वो ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव भी अगर हम निकालें तो वो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव सेकंड, वो भी हमारे पास ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो डेरिवेटिव निकाला है। थर्ड भी हम निकाल सकते हैं, बट चले थर्ड भी निकालते हैं। तो थर्ड भी निकाल लिया हमने, तो वो भी हमारे पास ई की पावर एक्स ही होता है। अब अगर हम लोग इसमें ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दिया हमने, तो ई की पावर ज़ीरो क्या होता है, वन होता है। फिर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट कर देंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास वन होगा, और ये थर्ड वाला भी वन होगा। सही है, और अगर हम लोग फोर्थ वाला देखें तो वो भी हमारे पास वन ही होगा। तो ये हमारे पास निकल आए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे डेरिवेटिव्स को मैक्लॉरिन सीरीज़ में पुट कर देंगे। सही है, तो हम दूसरा पेन ले लेते हैं और यहाँ पर मैक्लॉरिन सीरीज़ में से पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ ऑफ ज़ीरो, फिर क्या होता है, फिर हमारे पास एक एक्स होता है और फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ फंक्शन और एक्स, फिर क्या होता है फंक्शन सेकेंड डेरिवेटिव एक्स की पावर टू फैक्टोरियल, फिर थर्ड वाला भी चले लिख देते हैं, ज़ीरो एक्स की पावर थ्री एंड थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमारे पास यहाँ से आ गई। ठीक है ना, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड थर्ड फोर्थ की वैल्यूज़ आई हैं, अब हम लोग वो इस सीरीज़ में पुट कर देंगे मैक्लॉरिन सीरीज़ में। तो अगर हम लोग पुट करें यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, ई की पावर एक्स। ठीक है, पहला फंक्शन का आंसर हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास वन, तो हम लोग वन लिख देंगे। सही है, फिर सेकंड का क्या था, वन था और एक्स था, तो वन और एक्स क्या होता है, एक्स हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड का फंक्शन क्या था, वन था, तो अगर वन एक्स के साथ लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल।
अब अगर थर्ड का भी देखें तो 1 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो हमारे पास ये ऐसे ही रहेगा x3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो देखें अगर हम लोग फोर्थ भी लिखें तो वो भी हमारे पास x4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल होगा। तो ये हमारे पास सो ऑन चलती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई मैक्लॉरेन सीरीज़ फॉर e की पावर x। तो अगर अब हम गौर करें तो इसका लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगा, हम लोग इन टर्म्स को देखेंगे और फिर देखेंगे इसका लास्ट टर्म क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास x कंटिन्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे x की पावर n, और जो हमारे पास पावर में होता है वो हमारे पास नीचे फैक्टोरियल में भी होता है, तो हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो ये था हमारा आज का मैक्लॉरेन और टेलर सीरीज़, और कल की वीडियो में हम लोग इसके और भी फाइंड करेंगे, आगे एक्सपेंड करेंगे, जैसे कि साइन हो गया, कॉज हो गया, टेंजेंट इन्वर्स हो गया, एक्सेट्रा। आगे भी बहुत सारे हैं, हाइपरबोलिक वगैरह। तो हम लोग इन सब की सीरीज़ को एक्सपेंड करेंगे बाय मैक्लॉरेन टेलर सीरीज़। तो होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।